जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पेपर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7+10। इसको ज़रा हम देखते हैं। द नंबर ऑफ फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये है जी चार्ली ऑप्शन 2। एक तो होता है वर्क और दूसरा हीट के ज़रिए हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड है द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ 20 atm। थर्ड है जी इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ लेस देन प्रोडक्ट्स, क्योंकि बीटा ऑप्शन है, हम रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो जाकर प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। फोर्थ है एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर बीटा 0। और फिफ्थ है जी समेशन साइकिल हीट इन साइकिल या साइक्लिक फॉर्म में आप इसे जैसे भी पढ़ें तो इसका जी बीटा है हेसिस लॉ। सिक्स्थ है द बोर्न हैबर साइकिल इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ, तो ये भी बीटा है हेसिस लॉ का। इसके बाद है जी द एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज़, तो ये है बीटा कंबस्शन ऑफ मीथेन। जब जलाते हैं चीज़ों को तो हीट प्रोड्यूस होती है, एवॉल्व होती है, तो ये एक्सोथर्मिक हैं। बाकी सारे एंडोथर्मिक हैं, उनको हीट देते हैं तो चीज़ें एवापोरेट भी होती हैं, बॉयल भी होती हैं और सब्लाइम भी होती हैं। एट्थ जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड एट 298 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm का वैसे प्रेशर होता है, अल्फा ऑप्शन। नाइन्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ एन एक्सोथर्मिक, तो ये अल्फ़ा है जी रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उसमें बड़े मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स में जा रहे होते हैं, तो इसके नतीजे में फिर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है, अल्फ़ा। टेंथ है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू QP एंड डेल्टा E इज़ इक्वल टू QV। 11th है मोल्टन NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ली फ्री आयंस। जैसे हम इसे पिघलाते हैं तो वो आयन में तब्दील हो जाती हैं, आयन उसके फ्री होते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है। नेक्स्ट है जी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, तो डेल्टा है जी ऑल ऑफ दीज। और 13 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। O4 का -2 के साथ वो माइनस का 8 बन जाएगा, +1 पोटाशियम से आएगा और +7 आएगा जी चार्ली इसका बनेगा। यहाँ पर प्रिंटिंग की एरर है ज़रा। और 14 जो MCQ है इसमें स्टेटमेंट का ज़रा इशू है। इसके बाद है जी 15 फ्यूल सेल्स यूजुअली ऑपरेट एट, तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है जी। इसके बाद है 16 इलेक्ट्रोलिसिस इज़ यूज्ड फॉर, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो यूज़ होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो यूज़ होता है, ये सब के लिए यूज़ होता है, तो ऑल ऑफ दिस। और 17 है इन कन्वर्शन ऑफ Br3-1, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस फ्राम, वैसे ये Br2 से हम जब Br3-1 में चले जाएंगे तो ये 0 से 5 की तरफ जाता है जी, चार्ली ऑप्शन आएगा। वैसे इसमें भी स्टेटमेंट ज़रा इम्बैलेंस है। वैसे हमारे 17 MCQ होते हैं, तो अब ज़रा वो आगे उसमें हम। तो नेक्स्ट है जी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज़ +0.35 वोल्ट and that of zinc electrode is -0.76 volt. When these two are coupled, the total EMF of the cell, तो अब जी एक की रिडक्शन होती है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो वो उसका पोटेंशियल प्लस में चला जाएगा। तो इन दोनों को जब हम इनका सम लेंगे तो वो EMF बनेगी, तो वो बनता है जी डेल्टा 1.10 वोल्ट। 19 है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1, तो ये आएगा जी हाइड्राइड के अंदर डेल्टा ऑप्शन NaH। नेक्स्ट है इफ़ द साल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम द 2 हाफ सेल्स देन द वोल्टेज, तो ये ड्रॉप्स टू 0 हो जाएगा जी, वोल्टेज 0 की तरफ ड्रॉप हो जाता है। तो ये जी हमारा फर्स्ट टाइम का आज का पेपर था। तो इसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।